हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रेड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे आँख में जो बीमारी होती है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्यता या फिर उसी को अविंदुकता भी कहते हैं। तो ये सब जो बीमारियां हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका उपाय क्या है, ठीक है, उससे इलाज क्या है उसका। तो हम लोग पढ़ रहे थे दूर दृष्टि दोष पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष पढ़े थे, आज पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष। और यह भी जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्यों होता है। दूर दृष्टि दोष, इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, देखो दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देता है और पास की नहीं दिखाई देता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? हमारा जो निकट बिंदु जो होता है 25 सेमी, वो कितना होता है, 25 से दूर चला जाता है, तो इसकी वजह से हमको दिक्कत होने लगती है। तो हमारा पास की चीज़ें नहीं दिखाई देगा साफ और दूर की साफ दिखाई देगा, इसे हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में एक चीज़ होता है कि भाई अगर किसी को हो जाता है तो उसका तो उपाय है ना कि कैसे ठीक हो। तो जैसे हमारा निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस लगाते थे, ऐसे ही दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाएंगे तो हमारा यह चीज़ दिक्कत खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो दूर की हैसियत में देखो, निकट की तो निकट दिखेगा, अगर दूर दिक्कत है तो दूर वाला दिखेगा। सही है, जो दिखता है, जो बोलता है वह दिखता है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना कि दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब दूर वाला नहीं दिखेगा। मन में यही आता है, तो जो दिखेगा, जो बोल रहा है वही दिखेगा और दूसरा का वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम परिभाषा लिखते हैं, बोल दो। देखो, नेत्र का वह चला जाता है। सही है ना, ये सब कारण है उसके। हाँ, तो भाई देखो, इसमें समझने में कुछ नहीं है। कारण यही है सबसे पहले किसे कहते हैं वो देख लो कि नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुओं को देखने में समस्या होती है, यानी असुविधा होती है। दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक कारण दे दिया है। इस दोष में जो निकट बिंदु है 25 सेमी और दूर चला जाता है। सही है ना, हम लोग 25 सेमी से कोई बस साफ साफ देखना स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक देख पाते हैं, अनंत तक। तो अनंत वाला हमारा दूर बिंदु कहलाता है और जो 25 सेमी वो है निकट बिंदु। अब कह रहा है कारण क्यों होता है ऐसा। तो हम देखिए, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहले वाले में क्या था, फोकस दूरी कम होता था। निकट बिंदु जो निकट वाला दोस्त था उसमें हमारी फोकस दूरी कम होती थी और दूर वाले में ज़्यादा हो रही। ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस पतला हो जाता है। क्या होता है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। यहाँ लेंस पतला हो रहा है, वक्रता त्रिज्या कम हो रही है। दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है कि नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाता है। क्या होता है, गोले का व्यास कम होता है। अच्छा, पहले वाले में क्या था, पहले में बढ़ता था, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। उसमें दूरी बढ़ती थी ना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ती थी और इसमें क्या है, कम हो रही है। नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूर चला जाता है। सही है भाई, उसी का अपोजिट है। दिक्कत तो होगा नहीं, एक तो याद हो जाएगा, दूसरा का तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत और का। इसको छाप सकते हो और इसका भी तो हमको देखो, दिक्कत पता चल गया, कारण पता चल गया, आपके बाद निवारण देखना है। सही है, हाँ, इसका चित्र है। चलो इसका चित्र पहले बना ले हम। कारण इसका क्या है, हमारे जो आँख में ऐसा होता है, आँख ऐसा है, जब हम कोई बीमारी रहेगा उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे आँख में ऐसे बनेगा। जैसे एक वस्तु यहाँ पर रखा है, 25 सेमी पे हमको साफ साफ दिखता है,
यहाँ पे प्रकाश किरण बेचारी मुस्कुराते हुए आ रही है, हाई नेत्र लेंस है, सही है। और रेटिना यहाँ पे है, इसका नाम दे रहे हैं आर, ठीक है। तो आर रेटिना है। इस प्रतिबिंब जो है इसका बनना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन कहाँ चला गया, रेटिना के पीछे चला गया, यानी दूर बन गया ना। तो लिखा है रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब, इनको बनना था रेटिना पे, अब चला गया पीछे। और निकट दृष्टि दोष में कहाँ बना था, रेटिना यहाँ पे था और रेटिना पहले बन गया था। तो यही दिक्कत होता है, अगर पहले बन गया निकट दृष्टि दोष, दूर बन गया दूर दृष्टि दोष। किससे, रेटिना से, सही है। समझ पाओ कि नहीं, ठीक है। तो अब इसका हम उपाय देखेंगे कि क्या लगा दें, कौन सा लेंस यूज करें ताकि हमारा ये जो दोष है दूरदृष्टि वाला ये ठीक हो जाए। तो हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। उसमें कौन सा लेंस लगाए थे, अवतल। तो वहाँ पे उत्तल लगाया, यहाँ पे उत्तल लगा दो, काम तमाम, कोई दिक्कत, ठीक है। छाप लो। दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी की उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो इसका निवारण, जो हमको दूर दृष्टि दोष हो जाता है उसका निवारण क्या है, उसका उपाय क्या है। तो हमारा पहला वाला कंडीशन ये था, और दूसरा कंडीशन इसका इलाज हुआ है। ये बीमारी है, क्या है, बीमारी है बेचारा, ये बीमारी है और इसका उपाय है, इलाज है। तो दवा भी देंगे, जहर भी देंगे। तो यहाँ पे जहर मिला है, यहाँ पे दवा मिलेगा, ठीक है। लिखा है इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका भैया, अच्छा पहले किसका करते थे, अवतल। तो इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे जिससे हमको ये चीज़ें दिक्कत खत्म हो जाए। फिर लिखा जिससे नेत्र से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के निकट बिंदु यानी एन से आती हुई प्रतीत होती है। फिर से देखो क्या, जिससे नेत्र से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र लेंस के निकट बिंदु एन पर आती हुई प्रतीत होती है। तो हमारा देखो नेत्र लेंस जो हम अलग से लगाए हैं उत्तल लेंस यहाँ पे रखे हैं, और यहाँ पे क्या हमारा जो लेंस आँख वाला लेंस है। तो कह रहा है कि इसका जो निकट बिंदु है वो एन से आती हुई प्रतीत होंगी। फिर कह रहा है जिससे किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर बनेंगे। देखो आँख में सबसे पहले रेटिना कॉर्निया मिलता है, कॉर्निया के बाद जलीय द्रव मिलता है, उसके बाद लेंस मिलता है, फिर जलीय द्रव मिलता है, उसके बाद रेटिना। तो कह रहा है कि उसके बाद अगर ये वाला लेंस लगा लेंगे तो हमारे यहाँ पे जब अपवर्तित होंगी किरणें तो कहाँ पे बनेगी, रेटिना पर। तो रेटिना पर बनने लगेगी तो समझिए क्या है, प्रतिबिंब हमारा सही जगह बनना है और सही बनेगा, साफ बनेगा, ठीक है। तो इसी रेटिना के बाहर निकल जाता था तो हमको दिक्कत होती थी, और इस अगर रेटिना बनने लगा तब खत्म। तो यहाँ पर देखो पहले वाले कंडीशन में ही था कि प्रकाश किरणें चल रही है मुस्कुराते हुए, बस तो यहाँ पे है 25 सेमी की दूरी है, तब प्रतिबिंब हमारा बन रहा है रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पीछे बनेगा तो हमको साफ नहीं दिख पाएगा। तो ये पीछे ना बने इसके लिए हम क्या लगाए हैं यहाँ पे, उत्तल लेंस। क्या लगाए हैं, उत्तल लेंस लगाए हैं। तो इसको लगाने पे क्या हो गया कि है जो बाहर बन रहा था अब कहाँ बन लेगा, रेटिना पर। तो प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत। तो इसे हम लिख सकते हैं उत्तल लेंस। धीरे से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अब मुस्कुराते हुए घूमो टहरो, क्योंकि भाई आपको दिखाई दे रहा साफ, ठीक है। इसको कॉपी करो। देखो जरा दूरदर्शिता जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। तो जरा दूरदर्शिता जो होता है ये हमारी आँख में कब होता है, जब वृद्धावस्था में हो जाएंगे तब, यानी अभी तो नहीं होगा, जब वृद्धावस्था में होंगे ना धीरे धीरे, उस कंडीशन में हमको दिक्कत हो जाती है कि हम तो ना तो दूर की वस्तु साफ देख पाएंगे और ना तो पास की, ना दूर की वस्तु ना तो पास की वस्तु साफ देख पाएंगे। अच्छा पहले वाली बीमारी होता था दूर वाला नहीं देख पाते थे तो पास वाला दिखता था, और पास वाला नहीं दिखता था दूर वाला दिखता था, होता था ना। लेकिन अब क्या है, ना तो दूर ना तो पास, जरा दूरदर्शिता, ठीक है। तो ना तो पास वाली वस्तु देख पाएंगे ना तो दूर वाली। अच्छा ऐसा क्यों होता है, जो हमारे आँख में सिलेरी पेशियाँ हैं, है ना, उसकी लचक में कमी आ जाती है, इसकी वजह से दिक्कत होता है।
और यहाँ पे एक चीज़ ये है, जो पास वाली दूर वाली जो है दिक्कत, वो कहता है कि जो 25 सेमी हमारा होता है निकट बिंदु दूर चला जाता है और दूर वाला पास आ जाता है। तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। जो हमारा 25 सेमी होता था निकट वाला, वो दूर चला जाता है और दूर वाला पास चला जाता है। इसकी वजह से ना तो साफ दूर वाला देख पाते हैं ना तो पास वाला। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिए। देखो लिखा है जरा दूरदर्शिता, यानी इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। हम बता भी चुके हैं क्या होता है और क्यों होता है। लिखा है यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। अभी दिक्कत नहीं, टेंशन न लेना, ठीक है। वृद्धावस्था में होता है। यह दोष लेंस अथवा सिलियरी पेशियों के लचक में कमी आ जाने के कारण से उत्पन्न होती है। सिलियरी जो पेशियाँ उसमें जब लचक कमी आ जाती है, देखो लचक में कमी हो जाएगी जब, तब यह दोष होने लगेगा। लिखा है इस दोष से पीड़ित मनुष्य ना तो दूर की वस्तुएं साफ देख पाएगा और ना तो पास की। लिखा है अगला से पॉइंट, यह दोष होने पर नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी पर ना होकर दूर चला जाता है। निकट बिंदु 25 से होता है लेकिन उससे दूर चला जाएगा, हो जाता है। तथा जो दूर बिंदु था हमारा वो अनंत पर होता था, तो दूर बिंदु जो अनंत पे था वो पास चलाता है, ठीक है। अनंत पर नहीं रहा और पास चला जाता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम कैसे होता है उसके बारे में पता चला। अब निवारण देखना है। निवारण ये कैसे इसका इलाज किया जाए, तो इलाज है हमारे पास, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? द्विफोकसी में उत्तल अवतल, यानी द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ करना है भाई देखो इस लेंस की ऊपरी भाग में, देखो जैसे मान लो लेंस है तो ऊपर तो लगा दियो अवतल, का लगेगा अवतल लगाओ, और नीचे का लगाओगे उत्तल। तो ऊपर अवतल लगाना, नीचे उत्तल। तो लिखा इस लेंस की ऊपरी भाग में अवतल लेंस जो कि दूर वस्तु दिखाता है, क्या बताता है? दूर की वस्तुओं को दिखाता है। और जो अवतल है उत्तल है, ये पास की वस्तु दिखाता है। तो लिखा है इस लेंस की ऊपरी भाग में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो कि दूर की वस्तुओं को साफ कर दिखाने में काम करता है। नीचे लिखा नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जो पास की वस्तुओं को देखने के काम आता है। तो ऐसे ऊपर वाले में लगेगा अवतल जो दूर की वस्तुएं साफ दिखाएगा, और उत्तल लगेगा नीचे जो कि हमको पास की वस्तुएं साफ दिखाएगा। एक के लेंस में दो टू रहेगा, एक टू रहेगा अवतल, एक टू रहेगा उत्तल। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि दोनों दिक्कत था हम लोग को, दूरों वाला नहीं साफ देख पाओ रहा, नजदीक वाला। तो अब सही हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। सिलियरी पेशियाँ वही मांसपेशियाँ को कहते हैं, ठीक है। मांसपेशियाँ जो अभी नहीं होता है, हाँ ऐसा करके होता है ना, तो इधर वाला मांसपेशियाँ, इधर वाला वो होता है, क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये है वो, देखो इलाज। कोई दिक्कत है समझने में? बीमारी है तुरंत इलाज मिल रहा भाई, और क्या। देखो अगला है जो अपना बीमारी, वो बीमारी है दृष्टि वैषम्य अथवा अभिमुखता। दृष्टि वैषम्य जो होता है, इससे पीड़ित व्यक्ति की जो नेत्र है, या तो ऊर्ध्वाधर, जैसे कोई वस्तु रखा है ना ऐसे ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर में देखने में दिक्कत होगी, धुंधला दिखेगा, या तो उसे क्षैतिज पड़ा रहेगा ऐसे, तो उसको भी देखने में दिक्कत होगी। या तो ऊर्ध्वाधर में उसको धुंधला दिखेगा, या तो क्षैतिज पड़ा रहेगा, उसमें देखने में धुंधला दिखेगा, सही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम है तो उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। समझ आया कि नहीं? या तो हमारा ऐसे क्षैतिज मतलब सॉरी ये ऊर्ध्वाधर है, क्या है? ऊर्ध्वाधर है। और जो हमारा क्षैतिज होता है इसे पड़ी रेखाएं, जो पड़ी रेखाएं होती है इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज। तो या तो हमको क्षैतिज दिशा में देखने में असुविधा होगी, या तो ऊर्ध्वाधर में। अगर ऐसे दिक्कत होती है तो आपको क्या हो गया है? अबिंदुकता हो गया है, सही है। डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ धीरे से। और एक चीज़ और है, अबिंदुकता जिसको हो जाता है उसका उपाय क्या है? उनको बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। डॉक्टर साहब बताएंगे कौन सा लेंस लगेगा, ठीक है।
लेंस को पहले हम लोग कैसे लगाते थे, ऐसे गोला टाइप का होता था, बेलना मतलब वृत्ताकार टाइप का, और ये वाला कैसा हो जाएगा, बेलनाकार। बेलनाकार समझ रहे हो ना, सिलेंड्रिकल ऐसे। ये हमारा जो मार्कर है कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा, कोई दिक्कत। तो जो अबिंदुकता है, या तो क्षैतिज दिशा में हमको दिक्कत होगी देखने में, या तो ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर दिक्कत होगी। तो ऐसे अगर किसी को दिक्कत है तो कौन सी बीमारी, अबिंदुकता या फिर दृष्टिवैषम्य। उपाय क्या है, बेलनाकार लेंस। सही है, आया कि नहीं समझ में। बस चिकन देखो, दृष्टिवैषम्य अथवा अबिंदुकता ये होता क्या है, हम बताए हैं कि भैया इस दोष से पीड़ित नेत्र से किसी दूरी पर रखी हुई कोई वस्तु है, तो या तो वो क्षैतिज दिशा में यानी ऐसे पड़ी हुई दिशा में, या तो ऊर्ध्वाधर दिशा में देखने में असुविधा होती है, मतलब धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। कह रहा है इस दोष का मुख्य कारण क्या होता है कि कॉर्निया पूर्णतः गोलीय ना होना है। जो कॉर्निया हमारा आँख में जो ब्लैक वाला सामने दिख रहा है उसे कॉर्निया बोलते हैं। वह पूरी तरीके से जब गोल नहीं होता है ना, तभी दिक्कत आती है। फिर लिखा है अर्थात, ये लिखे हैं अर्थ, लिखे हैं अर्थात, अच्छा अर्थ है, हाँ सॉरी सही है, इसका अर्थ है, ठीक है लिखे थे, सॉरी इसका अर्थ है कि कॉर्निया के एक तल में उसकी वक्रता अधिक हो जाती है। कॉर्निया का एक तल अधिक हो जाएगी उसका वक्रता, और एक वाला कम हो जाएगा। एक तल उसका वक्रता अधिक हो जाएगी, दूसरा का तलवा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे दिक्कत में हम क्या बोल लेते हैं, अबिंदुकता हो गया। क्या हो गया, लिखा है इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। सिलेंड्रिकल बेलनाकार भैया ये है, ऐसे टाइप का लेंस होता है। ये डॉक्टर साहब बताएंगे कौन सा लेंस लगाना है, ठीक है। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा, कोई दिक्कत। उत्तल लगाना है, अवतल लगाना है, कौन सा लगाना है वो डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे, ठीक है। समझ में आ कि नहीं आया। तो ऐसे दिक्कत होती है अगर ऊर्ध्वाधर नहीं देख पा रहे हो या तो क्षैतिज दिशा में नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, अबिंदुकता हो गया। धीरे से जाओ डॉक्टर के पास और इलाज कराओ। समझ में आया हो गया भी, आया कि नहीं आया, छापो। देखो अगला अपना है वर्णांधता। क्या है, वर्णांधता। वर्ण मतलब रंग होता है, क्या होता है, रंग। तो वर्णांधता मतलब होता है अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस। जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है वो विभिन्न रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, देखो जिस व्यक्ति को अगर वर्णांधता हो गया है तो विशेष प्रकार का कोई रंग है उसमें अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता कि भैया ये लाल है कि हरा है, लाल है कि हरा है, तो ये स्पष्ट नहीं कर पाएगा। कोई विशेष रंग है उसमें उसको दिक्कत होती है। ये नहीं कि सभी रंगों में नहीं, कुछ रंग होता है जिनको नहीं समझ पाता है लाल है कि हरा है, कंफ्यूज रहता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या हो गया है, वर्णांधता हो गया है, समझो कि नहीं। और वर्णांधता किसी को हो गया है तो किस में नौकरी कर सकता है, रेलवे में नौकरी नहीं कर सकता है। हाँ, रेलवे में नौकरी नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत। लाल उनको दिखाना है लाल, वो दिखा देंगे हरी, ले जाओ भैया, वो मारेगा धीरे धीरे आएगा सब चिकन नहीं कर देगा। सबको दिख रहा है लेकिन उसको क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि तो भैया हरा है वो, तो कहेगा हाँ ठीक है जाओ जाओ। लाल अलग दिख रहा है, हरा है, ठीक है जाओ जाओ। लेकर आया, सामने ट्रेन खड़ी है, मार दिया सब चिकन उसमें। इसमें बैठे वो भी चिकन, वो भी चिकन, ठीक है। जो पास में बैठे हैं वो भी चिकन, नहीं हो जाएगा। तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या है, कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को है तो उनको नौकरी कहाँ मिलती है, रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा होता क्यों है, सुनो क्यों होता है। ये कहते हैं ना कि हमारी आँख में कई प्रकार की सेल पाई जाती है। देवी जी सुन लो, हमारी आँख में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है ना। एक होता है दंडाकार और एक होता है बेलनाकार। सॉरी वही के बेलनाकार ही बोलते हैं। एक होता है शंकुकार या शंकुआकार कह सकते हैं, शंकुकार लिख लो या शंकुआकार। 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं आँख में। जो दंडाकार होती है प्रकाश की तीव्रता के लिए होती है, किसके, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। और शंकुआकार रंगों के लिए, किसके लिए, रंगों के लिए सुग्राही होती है। सही है। यानी जो दंडाकार सेल होती है हमारे आँख को कहीं अंधेरा है तो थोड़ा उसको बैलेंस कर देता है ताकि तुम साफ साफ देख पाओ, थोड़ा सा लाइट दे देता है। और ये जो शंकुआकार सेलें होती हैं ये हमारे आँख में जैसे रंगों को देखने के लिए योग्य बना देती हैं। अगर जिनके आँख में भी शंकुआकार सेलों की कमी होती है, शंकुआकार सेलों की कमी होती है अगर, तो उनको दिक्कत किसका हो जाती है, रंग को पहचानने में प्रॉब्लम होती है ना, पहचानने में हाँ समस्या होती है। हाँ भैया रंग है, वही वर्णांधता
तो जिनको भी अगर रंग पहचानने में दिक्कत हो रही है तो समझिए उनके आँखों में शंक्वाकार सेलों की कमी है। किसकी कमी है? शंक्वाकार। तो यही दिक्कत होता है। और हमको ये लगता है ये दंडाकार सेलें होती हैं, ठीक है, उनको जो होता है ना रतौंधी होता है, तो पहले उजाला रहता है तभी उनको अंधेरा दिखने लगता है, तो उसकी कमी से होगा वही दिक्कत होता है। तो है क्या है, शंकुकार जो सेलें होंगी उनकी कमी रहेगी तो रंग पहचानने में समस्या हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? दिनौनी रतौनी जो भी होगा उससे नहीं देखना है, अभी यहाँ पे देखो आएगा नहीं समझ में? अच्छा, इसका देखो एक चीज़ और कहता है, जिनको भी समस्या होती है इसका मतलब ये है कि उनको रंग पहचानने में दिक्कत, और ये ऐसा ही नहीं होता कि अभी जल्दी जल्दी से हो जाता है रंग पहचानने में। रंग पहचानने में इनको बचपन से होगा, है ना, यानी अनुवांशिक गुण होता है। कौन सा गुण? हाँ, पापा का है तो लड़कों को, मम्मी का है लड़कियों को, ऐसे टाइप का। ठीक है, अच्छा, तो बचपन से प्रॉब्लम होता है। कहते हैं इसका कोई उपाय नहीं, उपचार नहीं है। क्या नहीं है? इसका उपचार नहीं है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ मॉडर्न तरीके चल रहे हैं जिनमें कह रहे हैं कुछ शल्य चिकित्सा के द्वारा इसमें थोड़ा सा संभव हो सकता है। संभव है नहीं, संभव हो सकता है। तो वैसे कहा जाता है कि उपचार नहीं है, लेकिन देख रहे हो विज्ञान प्रगति कर रहा है तो धीरे धीरे इस हर चीज़ का इलाज करने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, समझा कि नहीं आया? तो भैया जो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें दिक्कत ये हो जाता है कि लाल है कि हरा है ये समझ नहीं पाता है। सही है, समझ नहीं पाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्णांधता। वर्णांधता हो गया इनको तो कहाँ नौकरी नहीं मिलेगा? रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगा। तो हमारी आँख में क्या क्या होती, क्यों होती है भाई? हमारे आँख में दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, कोशिकाएं, एठो दंडाकार, एठो होता है शंक्वाकार। दंडाकार जो सेल होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, लेकिन शंक्वाकार रंगों के लिए सुग्राही होती है। सही है, तो जिनमें भी जब रंग यही दिखा रहा है, अगर किसी के आँख में शंक्वाकार सेलों की कमी है तो उनको रंग पहचानने में समस्या नहीं हो सकती है, हो जाती है। तो ऐसा कब से होती है? ये बचपन से होती है, यानी आनुवांशिक होता है। अच्छा, ये आनुवांशिक है, इसका उपचार भी नहीं है। क्या नहीं है? उपचार नहीं है, लेकिन आजकल मॉडर्न तरीके चल रहे हैं, कुछ धीरे धीरे प्रगति कर रहा है विज्ञान, तो कुछ संभव है। संभव है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, संभव है, इलाज किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। ठीक है, समझा कि नहीं आया? इनको परिभाषा के हिसाब से लिख दें? ठीक है। समझ लो, देखो नेत्र में जो हम लोग का हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस, तो हम उसको समझा तो चुके हैं पहले ही, इसमें परिभाषाएं लिख दी है। लेकिन नेत्र में यह ऐसा दोष होता है जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है कि कौन सा रंग है। फिर लिखा, नेत्र की रेटिना में प्रकाश संवेदित कोशिकाएं या सेलों की बहुत बड़ी मात्रा होती है। रेटिना में प्रकाश संवेदित कोशिकाओं की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। यह सेलें दो प्रकार की होती है। क्या प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है शंक्वाकार, एक होता है दंडाकार। शंक्वाकार जो होती हैं ये हमको देखो लिखा है ना, शंक्वाकार रंग दिखाता है और दंडाकार प्रकाश की तीव्रता के लिए। लिखा, वर्णांधता के नेत्रों में उन शंकु सेलों की कमी हो जाती है जो रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। तो जो हमारे शंक्वाकार हैं ये रंग के लिए सुग्राही होती है, तो उसकी कमी हो जाती है तब हमको ये दिक्कत होता है। फिर लिखा तथा दंडाकार सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। सही है ना, शंक्वाकार रंग दिखाएगा और दंडाकार प्रकाश की तीव्रता। कह रहा है यह दोष एक अनुवांशिक दोष है, यह जन्मजात से होता है, तो बचपन से होता है, अनुवांशिक है। अनुवांशिक कहने का मतलब समझ रहे हो ना, पापा के, मम्मी के, लड़का के। सही है ना, तो अगर पापा मम्मी को हुआ तो लड़को हो जाएगा। तथा इसका कोई उपचार भी नहीं है, लो उपाय भी नहीं, इसका कोई उपचार नहीं है। फिर कहता है जिन व्यक्तियों में यह दोष होता है वह सामान्यतः तो ठीक देख सकते हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रंग जो होता है विभिन्न प्रकार का उसमें अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं कि कौन सा रंग है। देखने में दिक्कत नहीं है। सामान्यतः का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 100%, हर जगह काम नहीं करता है। सामान्यतः कहीं लिखा है तो जैसे लिखा सामान्यतः वह स्कूल जाता है, मतलब वह डेली स्कूल नहीं जाता है। तो कहीं कहीं यहाँ पे
आजकल संस्पर्श लेंस अथवा शल्य चिकित्सा के द्वारा दृष्टि दोषों में जो संशोधन है किया जा रहा है, संभव है। समझ आया कि नहीं आया? तो शल्य चिकित्सा ये होता है कि एक किडनी अगर खराब हो गया, दूसरी किडनी लगाओ, एक किडनी निकालो। हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है ना, उसी कहते हैं शल्य चिकित्सा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, पढ़ने में बिल्कुल कुछ भी समझ में आया, तो हमारे इस चैनल विकिरण करियर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।